भाव भी है ना। तो ये सीतानाथ जो अद्वैताचार्य जी है वो यहाँ पर है। अब अद्वैताचार्य जी की अब बचपन से थोड़ी कथा सुनते हैं कि अद्वैताचार्य जी का जन्म हुआ, उनकी माता का नाम था लावा देवी और उनके पिताजी का नाम था कुबेर। ये छोटे से बचपन में थे और इनका बचपन का नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष नाम क्यों था? इनकी जो नेत्र थे वो कमल के समान के नेत्र थे, कमल के ऐसे नेत्र है, इनके नेत्र थे, तो इनका नाम था कमलाक्ष। ये अपने पिताजी के साथ में जाते थे और पिताजी का राजा के यहाँ पे कामकाज कर्मचारी थे, तो ये वहाँ पे जाते थे। तो एक दिन ये बालक भी साथ में गए, अद्वैताचार्य बालक थे वो साथ में गए। जब साथ में गए तो सब लोग, और वहाँ पे देवी, पहले तो यहाँ पर काली की देवी की पूजा होती थी, हाँ, तो देवी की मूर्ति थी वहाँ पर, तो सब लोग देवी की प्रणाम करते थे, उस मूर्ति को सब प्रणाम करते थे। अब जब अद्वैताचार्य जी साथ में गए, लाख से साथ में गए, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो राजा ने कहा ये कैसा ठीक बालक है, ये प्रणाम नहीं करता, ये प्रणाम क्यों नहीं करता? अब सब लोग कह रहे प्रणाम करो, तो ये प्रणाम नहीं कर, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? ये कौन है? ये सदाशिव है स्वयं और महाविष्णु है, महाविष्णु और सदाशिव है, और महाविष्णु कौन है? विष्णु है। और ये कौन है? इनकी बहिरंगा शक्ति है, देवी कौन है? बहिरंगा शक्ति है। और उनकी शक्ति के आगे स्वामी प्रणाम करे, ये शक्ति सहन नहीं कर पाई, तो ये वो इसलिए प्रणाम की सहन नहीं कर पाई मैं प्रणाम को। वैसे बहिरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति होती है पीछे रहती है सब समय, क्योंकि वो ऐसे काम करती है भगवान से विरोध करने वाले काम करती है, तो वो इसलिए पीछे रहती है। तो इन्होंने इस प्रणाम नहीं किया और जबरदस्ती इनका प्रणाम कराया, क्या हुआ? मूर्ति पड़ी तो चाटा हो गई। उन्होंने तो कुछ कहा है, लेकिन मणिमन उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रणाम कर दिया। तो इनका ये बचपन से प्रणाम। अब ये बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि सब जगह क्या है कि सब लोग पैसा तो खर्च करते हैं अपने भोग में, है ना, कुत्ता कुतिया की शादी करने में, बिल्ला बिल्ली की शादी करने में, और अपने भोग में करते। कोई भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। भक्ति कोई डोनेशन मांगे तो डोनेशन कोई नहीं देता, और इसमें लाखों लाखों रुपये खर्च करते, शादी ब्याह में लाखों लाखों रुपये खर्च करते। तो और जो भजन करता दुष्ट लोग भजन नहीं करने देते, ये बड़े दुखी होते थे। फिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि ये लोग भक्ति करें, भजन करें? ये कौन है? महाविष्णु है, कर तो सकते हैं ये, लोगों को प्रेम दान तो कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा प्रेम दान करना है? वो एकदम वो वैकुंठ का प्रेम तो दे सकते हैं, लेकिन ब्रज का प्रेम नहीं दे सकते, ब्रज का प्रेम नहीं दे सकते। हाँ, तो बोले अब मैं क्या कहूँ? तो ग्रंथ पढ़ रहे थे, ग्रंथ को जब पढ़ते पढ़ते एक श्लोक आया कि एक तुलसी दल से और गंगा जल से शालिग्राम की पूजा की जाए तो शालिग्राम भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? वो पूजा करनी शुरू कर दी। जब पूजा करनी शुरू करी तो भगवान और इनने इतना से मतलब कठोर पूजा करी, आराधना करी कि हुंकार दी, बड़े जोर से हुंकार दिए। तो भगवान को लोग वहाँ पर वैकुंठ में बैठे होते, उनका सिंहासन हिल गया, और सिंहासन हिल के बंगला में क्या हिलना को बोलते नाड़ा, तो सिंहासन हिल गया। तो उनके हुंकार से, अभी आपने अगर फोटो देखा हो अंदर एक शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, राधा कृष्ण कर रहे हैं, तो ये पूजा कर रहे हैं, उनको बुला रहे, आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो भगवान का सिंहासन क्या होगा? नारायण ने मुझे बुलाया, मुझे अब जाना है। तो भगवान की ये महाविष्णु थे अद्वैताचार्य जी, महाविष्णु सदाशिव मिलित स्वरूप है। बोले क्या करें? यदि प्रभु नहीं आप नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? सारे संसार का ध्वंस कर दूंगा, क्योंकि सदाशिव है, शंकर जी का काम क्या है? संहार करना। आप नहीं आए तो मेरे सारे संसार का ध्वंस कर दूंगा। तो फिर उनकी आराधना से, उनकी प्रार्थना से भगवान इस जगत में चैतन्य महाप्रभु रूप पर अवतरित। जब महाप्रभु अवतरित हुए तो इनके अंदर एक उल्लास था। ये क्या करते थे? तुलसी जब दल होता ना तो वो जमुना में बहाते थे, गंगा में बहाते थे। वो ज्यादा तो सच्ची माता के पास चला जाता, रहते रहते सच्ची माता दल होती थी तो वहां जाता था, लेकिन समझ नहीं पाते। जब समय हुआ तो इनके ना महाप्रभु का जन्म हुआ, महाप्रभु इनके अंदर एक उल्लास हुआ था, लेकिन पता नहीं लगा कि क्यों इनको उल्लास हो रहा है, इनका जितना आनंद क्यों हो रहा है पता नहीं लगा। लेकिन महाप्रभु का जन्म हुआ था, और जब जन्म होने के बाद में महाप्रभु अब छोटे बच्चे, और ये एक स्थान इनका ये है और एक स्थान मायापुर में है। मायापुर में वहाँ पर योगपीठ के पास में दर्शन किया हुआ है, योगपीठ के पास में। वहाँ पर ये क्या करते थे? इनके जो बड़े भाई थे विष्णु जी, उनको पढ़ाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। विष्णु जी अद्वैताचार्य जी के क्लास में पढ़ने जाते थे। ये छोटे से बालक थे, नंगे धड़क, करदनी पहन रखी थी, घूंघरा वाले बाल, बड़े सुंदर हूँ ना, बड़ी बहुत सुंदर आके। और क्या करते थे? मैया कहती थी, मैया क्या कहते?
रसोई बनाती थी और विश्व रूप जी भोग लगाते थे ठाकुर जी का। तो ये बच्चे से कहते थे, निमाई से कहते थे, निमाई जा अपने दादा को बुलाना, मतलब दादा बड़े भैया को दादा बोलते हैं, दादा को बुला के लेके आ। तो वो जाते थे, बड़े तिरछी नजर से अद्वैत आचार्य जी को देखते थे, मुस्कुराते थे और जाते थे। और बच्चे का स्वभाव क्या होता है, भीड़ भाड़ में घुस गया, पकड़ लिया। बच्चे थोड़ी कहीं रास्ता देख के जाएंगे, बच्चे तो ऐसे एक इस पर हाथ मारे, इस हाथ में ऐसे ही चले जाते थे। और जाके और भाई की धोती पकड़ के जाते, दादा चलो चलो चलो, माँ डाकचे माँ बुला रही है, माँ बुला रही है, चलो चलो। और अद्वैत आचार्य का नौ देखते रहते थे। अद्वैत आचार्य जी कहते ये बालक ऐसे है कौन, ये मेरे चित्त को चुरा लेता है, किसी ने मेरे चित्त को आते नहीं चुराया, ये बालक मेरे चित्त को। और जब इसको देखता हूँ, देखते ही रह जाता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही। और वो मुस्कुराया, हाँ तूने मुझे बुलाया, तू मुझे नहीं पहचान रहा है। वो कहते बुलाया, तू ना पहचान नहीं रहा, ठीक है समय आने में तो पहचान लेगा, अभी नहीं पहचाना मेरे को। और डेली वो बुलाने जाते थे और अद्वैत आचार्य जी के चित्त को आकर्षित करते थे। अब ठीक है, और अद्वैत आचार्य जी को बड़ा अच्छा लगता था लेकिन को देखना। अब धीरे 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 अब वो बड़े हो गए। अब ये क्या करते, वहां पर वो अपने ये यहाँ पर आ गए थे, अद्वैत आचार्य यहाँ पर आ गए थे और ये वहां पर थे मायापुर में। तो इन्होंने कहा जाओ अद्वैत आचार्य जी को बुला के लेके आओ। तो बोले यदि वो मेरे प्रभु है तो वो ये पहचानेगी। वो क्या करे, नंदनाचार्य के भवन में छुप गए, नंदनाचार्य जी के भवन में जाकर छुप गए। तो और क्या, रमाई पंडित आए थे। नंदनाचार्य कौन? नंदनाचार्य जी है ना, ये महाप्रभु के परिक्रमी है। तो उनके भवन में छुपे, चंद्रशेखर तो अपन वहाँ पे जाते हैं, चेतन मठ जाते हैं, चेतन मठ से थोड़ा सा पास आ गए, अभी जाएंगे दर्शन करेंगे उसमें। हाँ, तो वहाँ पर छुप गए। और रमाई पंडित आए बुलाने के लिए, श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित बुलाने के लिए आए। रमाई पंडित से कह दिया कि कह देना वो नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ लेकिन बोल देना। और रमाई पंडित से झूठ कैसे बोले, झूठ कैसे बोले। तो वो जाके चुपचाप खड़े हो गई। तो वो समझ के वहां पर अच्छा ये नाड़ा मेरी परीक्षा लेना चाहता है, छुप के बैठा है वहां पर और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। मतलब क्या कि महाप्रभु समझ गए ये मेरी मतलब ये जानना चाहता है कि मैं भगवान हूँ या नहीं, मतलब जिसको बुलाया मैं हूँ या नहीं। तो वो क्या कहते हैं, महाप्रभु को आके बोले, नवाई पंडित ने आके और महाप्रभु ऐसे बोले तो वो नाचते 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 उनके पास मिले। फिर उनके पास में एक मिलन हुआ। अब मिलन हुआ जब फिर साथ मिलने लगे। अरे अद्वैत आचार्य जी इनको भी पढ़ाते थे, इनको भी पढ़ाते थे। और फिर उसके बाद में अब जब महाप्रभु बड़े हो गए, संन्यास का बात आ गई, तो महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद में माँ बड़ी दुखी थी, माँ बड़ी दुखी थी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, माँ जब तक मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं लेके आता ना, तुम लौट के नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पुत्र को लेने जा रहा हूँ, लेके आऊंगा। नित्यानंद प्रभु चले गए। और ये जब जगन्नाथपुरी संन्यास लेके कटरा से संन्यास लेकर जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने देख लिया कि जाएंगे वृंदावन भागेंगे। वृंदावन में भागेंगे ना, तो उन्होंने पहले ही जाकर बच्चों को सिखा दिया। बच्चों को सिखा दिया क्या, एक अबूल आएगा, पागल आएगा और तुमसे पूछेगा वृंदावन का रास्ता। तो वृंदावन का रास्ता कहाँ है बेटा, वृंदावन का रास्ता। बोले किसमा हुआ, कितना हो गई, वो इधर मत बताना, इधर बता। नित्यानंद प्रभु ने बच्चों से कह दिया। अब महाप्रभु दौड़े दौड़े इधर अद्वैत आचार्य जी कह दिया कि जाओ तुम नाव लेके आओ और सूखे कपड़े लेके आना, क्योंकि महाप्रभु भाव में डूबो रहेंगे, गंगा में उस जमुना समझ के गंगा में कूदी लगाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो तुम्हें कपड़ा लेकर नाव तुरंत आओ। तो इधर से नित्यानंद प्रभु उनको लिवा के लेके आ रहे हैं, इधर से अद्वैत आचार्य जी नाव लेके चले गए। जब नाव लेके चले गए तो जो अब नाव बोले कि नित्यानंद सिपा तुम मुझे पहले वृंदावन आ गए। तो अब कुछ बोल नहीं रहे। अब देखो अद्वैत आचार्य जी वाले, अद्वैत आचार्य तुम भी वृंदावन में, क्योंकि उस समय महाप्रभु भाव आवेश में, भाव में एकदम उससे पहले वृंदावन में। उनको धीरे 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 धीरे, और वो एक गंगा और जमुना, इस साइड में जमुना बह रही, इस साइड गंगा बह रही है, तो वो जमुना के किनारे खड़े। अच्छा जमुना जी आ गई तो एकदम बोले महाप्रभु नृत्य करें, धीरे समीरे जमुना तीरे बसती बने ममाली, और महाप्रभु नृत्य कर रहे उधर। उसके बाद जब उनको जो बाहरी ज्ञान हुआ, मतलब उनकी जो अंतर दशा थी उनकी बाहरी जो ज्ञान हुआ, बात तो मुझे कहाँ ले आए, तुमने कहाँ लेके आ गए। ये तो क्या कहते हैं, वृंदावन में तो ताल के वृक्ष होते नहीं है ना, वृंदावन में ना ये खजूर के वृक्ष होते हैं, ना ताल के, क्या गाँव की वृक्ष होती है, केले के। तो अद्वैत आचार्य को बोले प्रभु जी मैं माँ से कह के आया हूँ, एक बार तुमको माँ से बुलाना है, आपको चलना। तो वो आए, वो इसी स्थान पर आए। महाप्रभु और नित्यानंद को देखे ना उधर, तो इसी स्थान माँ को देखा।